गणेश जी की बुढ़िया से खीर खाने की कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर के सबसे बड़े बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना खीर से भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए और भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। खीर खाबा आजा रे गणेश या खीर खा ले, बुढ़िया माई ने। इसके बाद बुढ़िया माई को जब भूख लगी तो खीर खाने के लिए हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेश या खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कब खाई, तो वो बोले कि जब तेरे पोते पोती और पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बचे खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। ये देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर ले जाते वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोंपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया सो गई और गणेश जी उसकी झोंपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया माई उठी तो झोंपड़ी को महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। कथा के बाद की कामना है कि हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा